पिंग टेक्निक को देखा जाता है। और फिर और उसमें सॉप और पीओएस का जो मतलब सॉप में 1 का ग्रुप लिया जाता है हम्म। और फिर पीओएस में 0 का। हम्म। और और इसमें से ये देखना होता है कि ज्यादा से ज्यादा का ग्रुप बने। और ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट्स का ग्रुप बने, ठीक है। और सर हम के मैप बनाते हैं बूलियन फंक्शन को मिनिमाइज करने के लिए, और सर पेयरिंग 2 का और 4 का कर सकते हैं या 8 का। ओके, और कोई? इसमें बेसिकली सर हम इसमें जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है उसको सिंप्लीफिकेशन करने के लिए करते हैं सर, जो इसमें आसान होता है सर। इसमें पेयरिंग 2 की पावर में होती है। पेयरिंग 2 के पावर में होती है। गुड। यस सर। ओके, देन इट मीन्स दैट पेयरिंग कैन बी मिनिमम कितने एलिमेंट की पेयरिंग हो सकती है? 2 अगर सर। हम मिनिमम 2 सर। 2 सर। 1 की हो। अकेले एक को भी लिया जा सकता है कि नहीं? यस सर। यस। ओके, 2 पावर 0। 2 की पावर 0 1 होती है जी। तो कुछ रूल्स आप लोग जानते हैं, ठीक है। हाउ दिस पेयरिंग कैन बी डन, ये पेयरिंग कैसे होता है? मतलब 2 के पावर 2 या 3 हम कैसे ले सकते हैं? मतलब कहीं से भी ये 4 एलिमेंट को उठा लेंगे, कहेंगे इसका पेयर बन गया। और व्हाट आई नहीं हैव टू सर, डू? इसमें सर हम जो पास के जो एलिमेंट होते हैं उनको सर पेयर बनाते हैं, जो पास के कहीं से भी एलिमेंट नहीं ले सकते। कहीं से भी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। पास के मतलब एकदम एडजेसेंट रहे, सटा रहे तब ना। यस सर। यस सर। एनी सर अदर? हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कह सकते हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली हम ले सकते हैं, ठीक है। ओके, और कोई? एनी अदर? और भी कोई कुछ जानता हो बताए इसमें, और क्या कर सकते हैं हॉरिजॉन्ट? यस। यस। बोलिए। इसमें डायगोनली नहीं लिया जा सकता पेयर में। डायगोनली नहीं लिया जा सकता है, ठीक है। गुड। ग्रुप में ओवरलैप सर। ग्रुप में ओवरलैपिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हो सकती है सर। ग्रुप में ओवरलैप हो सकता है, ठीक है। और कोई? एनी अदर? और कोई कुछ इनपुट देगा? नो वन एल्स? और कोई इनपुट नहीं देगा? और कोई कुछ कहना चाहता है तो बताए यहाँ पे। नो? ओके, आप लोगों ने बताया कि 2 के पावर में हम लोग उसको ले सकते हैं, ठीक है। 2 के पावर में ले सकते हैं। और क्या बताया आप लोगों ने कि जो पेयरिंग है, एडजेसेंट जो एलिमेंट है उसका होगा, ओवरलैपिंग हो सकता है, ओके, ठीक है। तो बातें आपको मतलब ये रूल्स
ऐसा कोई है यहाँ जिसने के मैप के बारे में अभी तक बिल्कुल नहीं ऐसा पढ़ा हुआ था? ये रूल्स हम आपको फिर से और डिस्कस करेंगे। ऐसा कोई है जिसने अभी तक के मैप के बारे में कुछ भी नहीं जानता है? यस सर। यस सर। एकदम नहीं जानते आप के मैप के बारे में? नो सर। लास्ट क्लास में तो जान रहे होंगे। यस। जो लास्ट क्लास में हुआ वो तो आपको पता होगा। हेलो हेलो, यस सर। आवाज आ रही है ना? ओके, तो हम आपको रूल्स के बारे में बात करते हैं आप लोगों से, ठीक है। आप लोग इसमें से कुछ रूल्स हम और सुनना चाहते थे जो आप नहीं बता पाए, ठीक है, कोई बात नहीं है, अभी से हम देखते हैं। और जो नहीं, जिनको नहीं ऐसा है पढ़े हैं, जिन्हें नहीं पता है, एटलीस्ट उन्हें कल का क्लास आया था समझ में कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आपके सामने एक व्हाइट बोर्ड अभी खुल रहा होगा। वेट अ मिनट। बहुत सारी बातें आप लोगों ने सही बताई, ठीक है, कि के मैप जो होता है, इस के मैप में हम 2 के पावर में लेते हैं, ये बातें सही हैं पूरी तरह से। देन आपने ये कहा कि ओवरलैपिंग पॉसिबल है, ठीक है, ये भी बात सही है। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम में हम क्या 0 लेते हैं, 1 लेते हैं, ये बात भी सही है, ठीक है। बट अब इसमें से कुछ चीजों पे आते हैं। हमें कंफ्यूजन नहीं चाहिए, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इस समय आप लोग को व्हाइट बोर्ड दिखाई पड़ रहा है? यस सर। यस सर। हाँ Okay. सर। तो अगर हम बात करें कि के मैप ऑफ ऐसे ही ड्रॉ कर लेते हैं। 4x4 मीन 16 ब्लॉक्स के मैप को हम देखेंगे 4 वेरिएबल्स के, और उसी के ऊपर हम लोग देखें बाकी सब इससे छोटे के मैप्स पे उसी तरह अप्लाई होगा। 5 एलिमेंट्स का अभी हम नहीं देखेंगे, ठीक है, लास्ट में केवल डिस्कस किया जाएगा क्योंकि काफी बड़ा हो जाता है वो। नाउ आप लोग को के मैप याद हो गया होगा ये, आई थिंक सो, दैट्स व्हाई I suppose that you will help me in designing this K map. What I can write here? 0 जीरो here, 0 0 0 yes 0 1 here 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 this 0 here 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 okay. What will be the numbers here for midterm? 0 0 0 1 1 1 then यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 2 होगा। here 3 3
यहाँ पे 2, 3. Okay. 2, Here 4, 4, 5, 5, 5. 7, 7, 7, 6. 7, 6. Okay, 7, 6. Then 8, 8, 8, 9, 9, 11, 11 और 10. 10, 12. 12, 12, 13 14, 13, और यहाँ पे 15, 15 14. हो गए हैं. Okay. So these are the midterm indications. Okay. It may have any value, may have 0 or 1, anything. So these are midterms. So I am enclosing it in a small box. So what you have set the rule that are all true. But now I'm asking some question. Those who have not studied, okay, just see up to this class, up to the previous class, this was studied to you. Previous class तक आपको ये चीजें पता थी, ठीक है. जिन्होंने भी नहीं समझाया, जिन्होंने कहा कि पहले नहीं पढ़े थे, प्रीवियस क्लास में यहां तक आपको ऐसा है क्लियर हो गया था. 2 स्टूडेंट थे ना, क्या नाम है? Yes, sir. Hello. प्लीज से. ठीक है, ये प्रीवियस क्लास में कल तक के क्लास में इतनी चीज क्लियर हो गई थी ना? Yes, sir. Yes, sir. Sir, हाँ बोलिए. सेकंड कॉलम में 4, 5, 7, 6 जो है सर नहीं समझा. ये कल आपको बताया गया था ना, कल क्यों नहीं पूछे? ये M4 है, स्मॉल M4 क्या होगा? एनीवन हु में से दिस आंसर, इस आंसर को कौन ऐसा बताएगा क्लास का लड़का? इनका जो क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 कैसे आया, यहाँ 5 कैसे आया? नहीं, आप जो भी स्टूडेंट है वो बस ये बता दे यहाँ 5 क्यों आया, यहाँ 7 क्यों आया. ठीक है, एनी स्टूडेंट प्लीज कम फॉरवर्ड. जो पढ़े हैं वो तो बताएं, या यही मान के चलें कि कोई नहीं ऐसा है पढ़ा है. इसमें ऐसा है सर इसमें कि जैसे सर कॉलम जब हम देखते हैं तो सर ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को, जैसे इसमें 4 आया हुआ है तो 0, 1 और इधर से कॉलम ए ऊपर से लेंगे 0, 0, तो इसको हम अगर बाइनरी में अगर इसको कन्वर्ट करते हैं तो इसको 0, 1, 0, 0 इक्वल टू 4 होता है सर. यहाँ 4 आया. ऐसे ही सर हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को इक्विवेलेंट करके देखते हैं तो सर सारे नंबरिंग किए हुए हैं सर. ठीक है, आप इसको देखिए अंकित, आपको जो एक टेबल पढ़ाया गया था मिन टर्म्स का, तो ये मिन टर्म्स ही है. तो मिन टर्म्स में क्या दिखाया गया था? अगर एक वैल्यू रहे 0, 1, 0, 0 और 4 वेरिएबल है w, x, y, z, इट मींस दैट w कॉम्प्लीमेंट y z, ये ओके सॉरी, w कॉम्प्लीमेंट x, ठीक है, x y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट. तो इसके लिए आप उस ट्रुथ टेबल में पीछे जाके देखिए 2-3 लेक्चर पहले कि इस तरह के नोटेशन के लिए स्मॉल m4 दिखाया गया था. तो स्मॉल m4 दिखाया गया था, इसीलिए यहाँ पे 4 से रिप्रेजेंट किया गया. दिस 4 इज नॉट ओनली 4, दिस इज स्मॉल m4, दिस इज मिन टर्म ऑफ 4. इज इट क्लियर अंकित? यस सर, मेरा क्लियर है. हाँ सर. ठीक है, जिसने भी ऐसा, जो भी ऐसा पूछ रहा था, कौन ऐसा पूछ रहा था? यस सर. अंकित ही ना, कि और कोई भी पूछ? ओके, अजीत. तो अजीत, अब आपको ऐसा क्लियर हुआ? 1-2 लेक्चर पहले जाके देखिए, मिड टर्म आपको पढ़ाया गया था, ठीक है, वहां देखिए कि इस नोटेशन से कैसे उसे कैसे डिजिग्नेट किया गया था, स्मॉल m0, स्मॉल m1, स्मॉल m2. ओके, यस सर. इज इट क्लियर अजीत? ठीक है, तो ये वहां से आया टेबल. नाउ आफ्टर दिस द केस इज हाउ वी कैन सॉल्व. अगर हमें सॉल्व करना है तो मेरे पास क्या रहेगा? मेरे पास क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, ठीक है. तो क्वेश्चन में भी आई हैव सम w, x, y, z and here the function f, and for this function f I may have the different combination w 0 0 0 0, and for this value is 1.
okay, and for 0 0 0 1 I may have a 0, for 0 0 1 0 I may have a 1. What does it mean? That the function is giving a positive value at 0 0 0 0. So at 0 0 0 0 means 0 0 0 0, this will be a 1. okay, यहाँ पे एक 1 होगा जहां 0 0 0 0 आ रहा है, ठीक है। फॉर 0 0 0 1 we have a 0, then 0 0 0 1, यहाँ हमारे पास 0 आ रहा है। देन यहाँ पे 0 0 1 0 0 0 1 0 में I have a 1, means 0 0 1 0 means 0 0 1 0, फॉर दिस आई हैव ए 1। तो इस तरीके से हमारे पास सभी वैल्यूज के लिए रहेगा, हम 0 और 1 में डिवाइड कर सकते हैं कि फंक्शन का वैल्यू 0 में आ रहा है या 1 में आ रहा है। नाउ आई विल टेक ओनली अ सिंगल मेथड, हम केवल एक सिंगल मेथड लेके चलेंगे, हम उसका डबल मेथड नहीं लेके चलेंगे कि हम 0 का भी कॉम्बिनेशन निकालें सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म या प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म, हम बस सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म निकालेंगे। अभी हम केवल यही देखेंगे, क्योंकि हमको पता है कि अगर हम सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म निकाल ले, if we can find out the sum of product form, we can directly write it product of sum form। आपको पता है ना ये बात? यस सर। इतनी बात याद आ रही है कि नहीं? आपको हमने बताया था कि आपके मैक्स टर्म और मिन टर्म में क्या रिलेशन है। तो अगर आप इसे मिन टर्म के सम में एक्सप्रेस कर दिए तो आप इसको मैक्स टर्म के प्रोडक्ट में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अगर आपने एक निकाल लिया तो दूसरा निकाल सकते हैं, ठीक है। दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है। तो हम अभी केवल 1 के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे रादर देन। अब द सेकंड क्वेश्चन अराइजेस हाउ वी कैन सॉल्व इट, हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो अब आपके सामने हम कुछ क्वेश्चन भेज रहे हैं, ठीक है। हम आपके सामने देखिए, अब इसमें रूल क्या है। रूल सेज दैट कि हमारे पास जितने भी यहाँ 1 में फंक्शन की वैल्यू आ रही, जिसको हमने फाइनली 1 लिख दिया, दिस मे बी बाय अ ट्रुथ टेबल, या हम डायरेक्टली बता सकते हैं ये ट्रुथ टेबल न देके हम क्वेश्चन में डायरेक्टली बता सकते हैं कि f have the positive value means summation means sum of product at a positive value is at 1 5 या at 0 0 1 5, it means that this have a positive value at min term 0 min term 1 and min term 5। तो कहां पॉजिटिव वैल्यू हो गई? 0 पे हो गया, 1 पे हो गया और 5 पे हो गया, ठीक है। तो ये हम इसे कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो हम यहाँ पे करेंगे 0 पे 1 कर देंगे, इस 1 पे 1 कर देंगे और 5 पे 1 कर देंगे। नाउ द प्रॉब्लम अराइजेस कि अब हम इसे सॉल्व कैसे करें। देन वी हैव टू टेक द ग्रुपिंग, हमें अब इसका ग्रुप बनाना होगा। जैसे ये 1 1 एकदम पास है, एडजेसेंट है, जैसे किसी ने कहा वर्टिकली रहे हॉरिजेंटली रहे तो हम ले सकते हैं, तो हम इसको ऐसे करके ले सकते हैं, ओके। देन इन दिस ग्रुप, हम इस ग्रुप में देखेंगे कि इसमें से किसकी वैल्यू चेंज हो रही है। मींस यू हैव wx, so here it is 0 0 0 means w bar, x means okay 0 means w bar and this 0 means x bar। now in this group you see that this is a y bar, y have a value थ्रू से हो गया z, तो हम z को छोड़ेंगे और बाकी तीनों को लेंगे। तो ये जो हमारा एक ग्रुप बनेगा, ये जो हमारा एक ग्रुप बन रहा है, इस ग्रुप का हमारा जो मिन टर्म सिंप्लीफाइड फॉर्म में आएगा दैट इज w बार या w कॉम्प्लीमेंट x कॉम्प्लीमेंट एंड I will left the z and y कॉम्प्लीमेंट। इज इट क्लियर? नो सर। नहीं क्लियर हुआ? नो सर। क्या नहीं क्लियर हुआ? सर ये उस टाइम बोल रहे थे सर डब्लू कॉम्प्लीमेंट एक्स कॉम्प्लीमेंट से बोल रहे थे, वो क्लियर नहीं हुआ सर स्टार्टिंग में। देखिए 0 मीन्स व्हाट, जब हम 0 दिखाते हैं, ठीक है, मिन टर्म के केस में यहां 0 था, इट मीन्स बार, 1 मीन्स x। इज इट क्लियर? ओके सर, यहाँ जब डब्लू आ 0 रहा है। ओके, तो 0 मीन्स w बार, दिस 0 मीन्स x बार, ओके, दिस 0 मीन्स y बार एंड दिस 0 मीन्स z बार। बस z बार इज चेंजिंग इट्स वैल्यू टू z थ्रू द ग्रुप। इस ग्रुप में जैसे हम मूव करें, इस ग्रुप में चारों तरफ, हम देखेंगे कि z बार ने
अपनी वैल्यू चेंज कर दी और ये हो गया जेड। ओके, तो हम जेड को छोड़ देंगे, बाकी जिसकी वैल्यू कांस्टेंट रह गई मींस डब्ल्यू बार एक्स बार थ्रू इंटायर ग्रुप, एंड हियर इट इज वाई बार। इज इट क्लियर? बात क्लियर हुई? यस सर। एनी अदर कंफ्यूजन? और किसी को कोई ऐसा कंफ्यूजन है? एनीवन? ओके, नाउ देयर इज वन मोर वन। ठीक है, ये वन है। ओके, इस वन को हमें फिर 2 के पावर में कंबाइन करना है। अब हमें 2 के पावर में अगर कंबाइन करना है तो इट मे बी 2 पावर 0, हम इसे सिंगली ले सकते हैं अकेले, या हम चाहें तो इसके साथ ले सकते हैं। तो हमारा सेकंड रूल क्या कहता है कि हमें 2 के पावर में ग्रुप बनाना है और बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना है, जितना बड़ा ग्रुप हम पा सकते हैं। तो नाउ आई हैव ए 2 चॉइस, मींस 2 पावर 0 ये ले लें, या हम यहां ले लें, ठीक है, या हम यहां ले लें कि 2 पावर 1 मींस 2 का ले ले, तो हम इसको ले सकते हैं। एंड दिस सेज दैट ओवरलैपिंग इज अलाउड। जैसा एक स्टूडेंट ने कहा ओवरलैपिंग अलाउड है, यहाँ पे एक ग्रुप में भी आ रहा है और ये दूसरे ग्रुप में भी आ रहा है। ठीक है, तो ओवरलैपिंग अलाउड है। तो फॉर दिस ब्लॉक इसके लिए सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा? नाउ यू से, अब आप लोग ऐसा देख के बताइए किसकी वैल्यू चेंज हो रही है, उसको छोड़ेंगे बाकी को लेंगे। W ऑल स्टूडेंट राइट इन द ग्रुप। कॉम्प्लीमेंट Z, W कॉम्प्लीमेंट Y कॉम्प्लीमेंट Z को लेना है। ओके, W कॉम्प्लीमेंट Y कॉम्प्लीमेंट Z। ओके, बिकॉज इन दिस चेंज कर दी, दिस इज X कॉम्प्लीमेंट से हो गया X कॉम्प्लीमेंट से X हो गया, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। बाकी यहाँ पे हम W कॉम्प्लीमेंट लेंगे, और यहाँ हम देख रहे हैं कि थ्रू दिस ग्रुप Y कॉम्प्लीमेंट Z इट इज नॉट चेंजिंग। इज इट क्लियर? इतनी बात हुई क्लियर सबको? हाँ सर। ओके, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। सर हम्म, सर ये W कॉम्प्लीमेंट Y कॉम्प्लीमेंट और Z में यहाँ पे कंफ्यूजन है क्या कंफ्यूजन है? सर। यहाँ पे कैसे लिया गया, नहीं यहाँ पे समझ में। W हैव, इस ग्रुप में आप ये जो ग्रुप देख रही हैं ये वाला ग्रुप, ठीक है, इस ग्रुप में बताइए W की क्या क्या वैल्यूज हैं। इस ग्रुप में आप देखिए यहाँ W यहाँ पर है ना, W की क्या वैल्यूज हैं यहाँ पर, इसके लिए W की क्या है वैल्यू, इस पॉइंट के लिए बताइए, इस टेबल में देख के, इस मैप W में देख के। W कॉम्प्लीमेंट और W कॉम्प्लीमेंट और इट हैव ए जीरो वैल्यू ना, ठीक है, W के लिए 0 वैल्यू है। ओके, यहाँ पे W के लिए क्या 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 वैल्यू है? 0 वैल्यू है। यस सर। ठीक है, यहाँ पे X के लिए क्या वैल्यू है? 0। और यहाँ X के लिए क्या है वैल्यू? 1। ठीक है, इतना चीज हो गया, मतलब आपको ये समझ में आ गया कि W के लिए वैल्यू क्या रही? 0 रही, और X के लिए जो वैल्यू है ये 0 भी रही और 1 भी रही। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं थ्रू दिस ग्रुप, यहाँ Y के लिए क्या है वैल्यू, इसके लिए, इस पॉइंट के लिए, और इस पॉइंट के लिए Y के क्या है वैल्यू? हेलो, हाँ सर, यहाँ पे 0 है ऊपर के लिए, और इसके लिए 1। कहाँ 1 है? Y तो यही है ना, 0 ही है ना। इस पूरे मैप पे ऐसे कॉलम बना हुआ है ना, इस कॉलम पे Y की तो हर जगह वैल्यू 0 रहेगी, और Z की हर जगह वैल्यू 1 रहेगी। टेबल समझिए इसको। हेलो, हाँ 0 ही होगी सर। तो Y की वैल्यू इधर पूरा इधर 0 है, और Z की यहाँ जब चेंज करेंगे तब Y की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं Y की वैल्यू 0 है,
थ्रू द ग्रुप और z की वैल्यू 1 है थ्रू द ग्रुप, तो मतलब y की वैल्यू रह गई 0, ठीक है, थ्रू द ग्रुप, और z की वैल्यू हो गई 1 थ्रू द ग्रुप। अब आप बताइए 1 को हम कैसे दिखाते हैं? 1 को हम उसके ओरिजिनल वेरिएबल से दिखाते हैं और 0 को हम उसके बार वेरिएबल से ऐसा दिखाते हैं। तो 0 मीन्स इट बिकम्स y बार, x की वैल्यू चेंज हो रही है 0 और 1, तो हम इसको छोड़ देंगे, और यहाँ पर w की वैल्यू 0 है, 0 को हम दिखाते हैं बार से, तो सो इट इज w बार। जब हम इसका मेन टर्म लेंगे तो दिस इज w बार y बार z, जो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं w बार y बार z। इज इट क्लियर यस दिस थिंग? इतना क्लियर हुआ सबको? यस सर। Yes, sir. एनी कंफ्यूजन? अभी भी किसी को कोई ऐसा कंफ्यूजन है? आप लोग इसको बनाना चाहें तो बना लीजिए, क्योंकि हम इसका नोट्स आपको नहीं भेजेंगे। इसलिए नहीं भेजेंगे क्योंकि हम अभी इसको मिटाएंगे और उसके आगे हम आपको इसी पे ऐसा समझाने वाले हैं। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो लिख लीजिएगा अपने कॉपी पे। ओके सर। तो इतना चीज क्लियर हो गया सबको? एनी कंफ्यूजन? इसमें किसी को कोई दिक्कत है? इतनी चीजें हुई क्लियर कि किसी ग्रुप में आप किसी एलिमेंट को कैसे लोगे। इज इट क्लियर? ओके, यस सर। ठीक है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, अगर आपके पास किसी फंक्शन में इस तरह से वैल्यू आए, ठीक है, तो व्हाट शुड बी द मिनिमाइज्ड फॉर्म? अब आप बताइए, अगर यहाँ वैल्यू आ गई तो व्हाट वुड बी द मिनिमाइज्ड फॉर्म? इसमें ग्रुप कितने का ऐसा लिया जा सकता है? 4 को एक ग्रुप ले जाएंगे। 4 दिस 4, सर 4 का ग्रुप ले लेंगे। ठीक है, all 4 may be taken because 2 is square, okay, and if you are taking this as a group, what will be the minimized form? Just see the table here, the values here and here, and find out that are changing or not changing. On that basis, what will be the minimized? W बार Z W बार Z आएगा सर। W bar Z, ओके। वाई दिस? ये सबको आया समझ में? हम जिससे पूछेंगे वो हमको ऐसा बताएगा क्यों आ रहा है W bar Z। अभिषेक कुमार। यस सर, क्योंकि इसमें W बार Z इसलिए आ रहा है सर क्योंकि यहाँ पर 0 जो है सर W में 0 0 सर, तो वो चेंज नहीं कर रहा है सर, वो अगला में भी 0 1 ही है सर, और उधर से Z जो सर वो अपना वैल्यू 0 0 1 है सर, तो 1 1 सेकंड जो है सर उसमें भी 1 1 है सर, इसलिए Z इसमें है सर। ठीक है, तो Z जो है ये 1 रह गया, सो इट इज Z, एंड W इज चेंजिंग इट्स। 0 के लिए बार लेंगे सर, 1 के लिए नॉट बार। और X और Y को ऐसा क्यों नहीं लिए सर? क्योंकि यहाँ पर वैल्यू चेंज हो रहे हैं सर, 0 से चेंज हो जा 1 हो रहे हैं सर, और वहां से सर 0 वहां पर भी चेंज हो रहे हैं सर। ठीक ठीक ठीक। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, अगर मान लीजिए इसी के साथ एक फंक्शन है जो इन दोनों पॉइंट पे भी पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, ठीक है,
अब इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा? आप देख रहे हैं कि इसमें और इसमें कुछ कॉमन नहीं हो पा रहा है, कोई ग्रुपिंग नहीं हो पा रही है इसमें ओके। इसमें कोई ग्रुपिंग नहीं हो पा रही है, तो हम एक ग्रुप यहां तो बना सकते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। और इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या हो जाएगा? W बार Z प्लस W X बार। W बार W X सर इस पूरा बता रही हूँ सर। W X बार एंड Y W X बार एंड हियर Z। हियर यहाँ पे ऐसा क्या होगा? Z होगा कि और कुछ होगा? जेड होगा सर। जेड होगा। रीथिंक, फिर से सोचिए। वाई सर वाई होगा Z सर। इज चेंजिंग द वैल्यू। Y होगा वाई सर, वाई वाई Z नहीं होगा, Y। Y Okay, so it is Y. So the last function, how the last function will be expressed? जो लास्ट में आप फंक्शन कैसे एक्सप्रेस करोगे सिंप्लीफाइड फॉर्म? तो आप ऐसे उसको एक्सप्रेस करोगे W बार Z प्लस W X बार Y। आप ऐसे उसे एक्सप्रेस करोगे इन दोनों को एडिशन में। इज इट क्लियर? इसमें किसी को कोई ऐसा कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर दो से ज्यादा ग्रुप डिसजॉइंट बन जाएंगे तो उनके बीच एडिशन लगेगा। सर एक टेबल में ही दो भी हो सकते हैं सर। हाँ, एक दो भी हो सकता है। आपको डिफरेंट वैल्यूज बस मिलेंगी ना, जैसे आपको f की डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी, बस आपको यहाँ किस पॉइंट पे 1 आ रहा है वो मिलेगा। ग्रुपिंग करने का काम तो आपका है। एक भी हो सकता है ग्रुप, दो भी हो सकता है कि 5 एलिमेंट आए और किसी का कोई ग्रुप ना बने। अभी आपको देते हैं वैसे भी धीरे धीरे। Now see here, if you have the elements have the positive value this, अब बताइए क्या होगा? अभी आपका क्वेश्चन था ना, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, बताइए। W X बार Y Z बार लास्ट ना। देखिए हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर, यहाँ कितने ग्रुप ऐसा बनेंगे? यहाँ आपका सिंगल 2 पावर 0 का ही ग्रुप रहेगा, मींस एक एक एलिमेंट का ही अपने आप में ही ग्रुप है वो। ठीक है, तो 1 यहाँ एक ब्लॉक, यहाँ एक ब्लॉक, ठीक है, एक ग्रुप यही अपने आप में हो गया। इसी के ऊपर रूल अप्लाई करना होगा इसी, क्योंकि आप कोई भी कॉमन एकदम जब तक वो हॉरिजेंटली या वर्टिकली नहीं रहेगा तब तक आप उसको नहीं ले सकते हो। ओके, इज इट क्लियर? तो अभी हॉरिजेंटली या वर्टिकली एडजेसेंट नहीं है, इसलिए आप नहीं ले पा रहे हो। इसलिए यहाँ 4 ग्रुप बन रहे हैं और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? अब चूंकि यहाँ कोई वैल्यू नहीं चेंज हो रही है, अकेले ग्रुप यही है, तो ग्रुप रिमेन सेम, देयर इज नो चेंजिंग वैल्यू। सो दिस इज W बार X बार Y बार Z बार। फॉर दिस वी हैव W बार X Y बार Z। ओके, फॉर दिस we have W X Y Z। okay, for this we have W X bar Y Z bar। is it clear? Yes sir। ये क्लियर हुआ सबको? यस सर। and all these
ऑल फोर्स कम इन एडिशन, ये चारों एडिशन में आएंगे, ठीक है। मींस डब्ल्यू बार एक्स बार वाई बार जेड बार प्लस डब्ल्यू बार एक्स वाई बार जेड प्लस डब्ल्यू एक्स वाई जेड प्लस डब्ल्यू एक्स बार वाई जेड बार। इज इट क्लियर? ये एडिशन में रहेंगे लास्ट में। इज इट क्लियर टू ऑल? ये सबको आया समझ में? हाँ ऑल सर। स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके। Now another case, if I say that here is a 1, here is a 1, here is a 1, here is a 1, क्या ऐसे ग्रुप हो सकता है? कोई ऐसे सोच सकता है कि दिस इज horizontal and vertical combination, so this can be a group, if this can be a group or not? नो सर। ऐसे करके एक ही ग्रुप हम इसको बना सकते हैं? नो सर। नो सर। नो सर। हाँ, नो सर। नो सर। द आंसर इज नो। हम इसको ऐसे करके नहीं बना सकते हैं ग्रुप। ये अगर आपने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लिया तो इस तरह से नहीं। हाँ, आपने 1 1 1 1 था, एक साथ आप उसे ग्रुप ले सकते हैं, ऐसे वर्टिकली ले सकते हैं, ऐसे वर्टिकली आप यहां से यहां तक ले सकते हैं, हॉरिजॉन्टली आप यहां से यहां तक ले सकते हैं, बट ऐसे आप इसे नहीं कंबाइन कर सकते हैं। आप इसे दो ग्रुप में आप कर सकते हैं, ठीक है। वन दिस, वन दिस, दो ग्रुप में आप कर सकते हैं। ओके, दिस इज ओके। इज इट क्लियर? ये बात हुआ क्लियर? हेलो? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। नाउ मूविंग टू अनदर केस, सपोज सर हाँ सर अगर कोई एलिमेंट अगर ग्रुपिंग से छूट जाता है तभी ओवरलैपिंग करेंगे। अगर कोई एलिमेंट ग्रुपिंग में नहीं आ पाया है या बड़े से बड़े ग्रुप में नहीं आ रहा है तब हम उसे ओवरलैपिंग में लेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। जैसे हम आपसे ये पूछें, इफ आई हैव 1 1 1, इसका कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे? दिस इज 1, यस सर। ओके, एक ग्रुप हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन इज, क्या हम इसे अकेले ले लें? क्योंकि हम इसे अकेले अगर ले लेंगे तो भी इसकी ग्रुपिंग तो हो गई, इसके अलावा और किसी की आवश्यकता तो है नहीं। यस सर। बट द केस इज कि अगर हम इसे अकेले लेते हैं, एक हमारे पास ये चॉइस है कि अकेले लेते हैं। द सेकंड चॉइस इज कि हम ओवरलैपिंग करते हुए इसको साथ ले लें, ओवरलैपिंग करते हुए इसको साथ ले लें। तो वी विल गो फॉर सेकंड, जो बड़ा ग्रुप है हम उसकी तरफ जाएंगे, हम हमेशा बड़े ग्रुप की तरफ जाएंगे। इज इट क्लियर? यस सर। ये बात हुआ क्लियर सबको? यस। एक अकेले यहां था तो हम इसके हमेशा बड़े ग्रुप की तरफ जाएंगे, हमेशा मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे कि 2 के पावर में रहे ग्रुप, पर हम इसे मैक्सिमाइज कर पाए। इज इट क्लियर टू ऑल? ये सबको आया समझ में? यस। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है। आपको ये रूल्स नहीं क्लियर होंगे तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे आप लोग। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। यस सर। यस सर। ओके यस सर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट। इज इट पॉसिबल कि अगर मेरे पास ये एक ग्रुप हो ऐसे करके 1 1 1 1, तो हम ये कह सकते हैं क्या कि आई एम टेकिंग दिस एज अ ग्रुप एंड दिस एज अ ग्रुप? इसको लेना ठीक होगा? सर मैक्सिमाइज नहीं होगा चारों को एक साथ, हाँ, तो एक मैक्सिमाइज साथ नहीं ग्रुप होगा तो इस करना है। केस में हमको इन चारों को एक साथ लेना पड़ेगा। ओके, इज इट क्लियर? यस सर। यस।
Okay. Now, आप लोग बताइए कि इसमें कितने ग्रुप बनेंगे और उसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, नंबर लिखा हुआ है। हाउ मेनी ग्रुप्स विल बी देयर, इसको सॉल्व करना है, कितने ग्रुप बनेंगे और कौन कौन से एलिमेंट होंगे, आप उसको मिन टर्म का नंबर बोल सकते हैं। सर 2 ग्रुप बनेंगे। इसमें कितने ग्रुप बनेंगे? 2 2 ग्रुप ग्रुप बनेंगे। बनेंगे। 2 सर। सर 2 सर। 2 ग्रुप बनेंगे। और कौन कौन से होंगे एलिमेंट उसमें एक ग्रुप क्वाड में? सर। सर 3 तरीके से ग्रुपिंग हो एलिमेंट सकता 1 है। 3 5 7। हाँ 2 यस सर, 1 3 5 7 1 5 13 एंड 9 भी हो सकता है। 1 5 पर ओवरलैपिंग करके 3 आपको बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना है, तो ओवरलैपिंग करके 3 क्यों बनाएंगे? 2 में आपका काम हो जा रहा है ना। सर एक 1 आप 3 5 कैसे आप 7 और बनाएंगे? एक 1 5 3 9। ओके, दिस वन 1 5 13 9, एक आपका 1 5 3 7। इसके अलावा आप अगर कोई तीसरा ग्रुप बनाएंगे तो अननेसेसरी रहेगा, या इससे बड़ा रहे तब आप बनाइए, पर इससे बड़ा तो नहीं मिल रहा होगा। 4 एलिमेंट का है ये ग्रुप और 4 एलिमेंट का है ये ग्रुप। इज इट क्लियर? दोनों ग्रुप का सिंप्लीफाइड फॉर्म बताइए। दिस ग्रुप W इज बाय Z। G1 एंड लिखिए सब लोग, G1 इज इक्वल टू क्या होगा, G2 इज इक्वल टू क्या होगा। चैट बॉक्स में ऐसा है, सब लोग लिखिए क्या आ रहा है। आंसर नहीं आ रहा है किसी का? आया? ठीक है, और सभी लोग को ऐसा दिखाई पड़ रहा होगा, G1 G2 दोनों अलग अलग। प्रीति G2 भी लिखिए। ऑल अदर स्टूडेंट्स, और लोग क्या कर रहे हैं? इतना टाइम तो नहीं लगेगा। ओके, हमें लगता है कि मैक्सिमम लोगों को आ गया है समझ में। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। इन दिस ग्रुप आप देखिए, इस ग्रुप में आप देखिए कि यहाँ पर W की भी वैल्यू चेंज हो जा रही है और X की भी वैल्यू चेंज हो जा रही है थ्रू द G2 ग्रुप। तो G2 में आप देखेंगे कि क्या कांस्टेंट है, Y बार Z। मतलब एक G2 से आपको मिलेगा Y बार Z। एंड यहां आप देखिए तो यहां पर इधर ट्रांजिशन के दौरान आपके Y की वैल्यू चेंज हो रही है और इधर ट्रांजिशन के दौरान आपके X की वैल्यू चेंज हो रही है। क्या बच रहा है? W बार बच रहा है, W बार, और यहां देखिए आपका Z बच रहा है। तो G1 का क्या आएगा? W बार Z। इज इट क्लियर? यस तो सर। फाइनल आंसर हो जाएगा W बार Z प्लस W बार Z प्लस Y बार Z। इज इट Y बार क्लियर? Z। यस सर। ठीक है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछे। एनीवन? ओके, नाउ अभी तक सबको ग्रुपिंग के रूल्स आ गए समझ में? यस सर। यस सर।
हाँ, कोई कुछ बोल रहा था? ओके, अब ग्रुपिंग के रूल्स पे आते हैं। ठीक है, नाउ इफ आई एम आस्किंग यू दैट व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस वन, इसका आंसर क्या होगा? या इससे पहले, एक मिनट, इससे पहले इफ आई हैव इसका आंसर क्या होगा? दिस वन, आंसर बताइए। एक्स बार वाई जेड। एक्स बार वाई जेड। जेड। और लोग? इसमें कितने ग्रुप ऐसा बनेंगे? वन ग्रुप सर। कैसे वन ग्रुप बनेंगे? कैसे बन जाएगा? एडजेसेंट कहाँ है? नहीं नहीं, ग्रुप तो अच्छा सर एक मिनट दो बनेगा सर, रुकिए, अलग अलग एलिमेंट का बनेगा, अलग 3 अलग अलग, दो ग्रुप बनेंगे 11 इसमें। अलग। नहीं रुके रहिए। अब आप लोग पहले इसका आंसर बताइए कि ऐसा क्या होगा। इसमें आप लोग बताइए कि कितना ग्रुप ऐसा बनेगा इन दिस दो केस? ग्रुप। दो बनेगा दो सर, ग्रुप बनेंगे। 3 का अच्छा, अलग, 15 का अलग। अभी एक मिनट, जिन लोगों ने अभी पिछला आंसर बताया था वो लोग हमको ऐसा बताएं। ये पिछला आंसर तक तो किसने किसने ऐसा बताया था? हेलो, हाँ, पिछला आंसर किसने ऐसा बताया था? हाँ शिव, आप बताइए। क्यों जुड़ जाता है? रीजन नहीं पता है। ग्रुपिंग बना सकते हैं। हाँ कांसु? हेलो। सर एडिट से ग्रुपिंग बना सकते हैं अगर बन जाती है तो, या क्वाड या फिर। ठीक है, एक्चुअल में इनका आंसर सही था पर इनको कारण नहीं पता था। ठीक है, सर एक्चुअल मालूम में है इनका आंसर सही था। मालूम है सर। सर मालूम है कारण भी सर। हाँ, सर कारण मालूम है सर। क्या है कारण बताइए। सर मान के चलिए सर, ये जो 16 कॉलम है उसको एक पेज मान लेते हैं सर। हाँ हाँ और उस पेज को अगर 20 से सर हम फोल्ड कर देते हैं सर, हाँ, तो 11 और 3 सर एक पास आ जाएंगे सर, तो एक पेयर गुड, बन जाएंगे सर। ठीक है। तो देखिए, इन्होंने ऐसा सही बताया। ये जो है दिस वन, यहां पे दो ग्रुप बनेंगे। ठीक है, ये निश्चित है कि यहाँ पे दो ग्रुप बनेंगे। ठीक है, बट जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन आपको ऐसा है दिया हुआ था, ठीक है, उसमें दो ग्रुप नहीं बनते, उसमें एक ग्रुप बनता। तो वन रूल इज आल्सो देयर नोन एज द फोल्ड रूल। ठीक है, फोल्ड रूल में आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ता है। अब फोल्ड रूल क्या है? ठीक है, फोल्ड रूल ये है कि फोल्ड रूल ये है कि आप अगर इसको फोल्ड कर दें, ठीक है, इसको अगर आपने फोल्ड कर दिया, जैसे अब आप अगर इसको मोड़ेंगे, इस पूरे पेज को आप एक मान करके इसको अगर मोड़िए, तो आप इसे अगर फोल्ड करेंगे तो ये वन और ये वन एक दूसरे के ऊपर पड़ रहेगा। ठीक है, तो अब इसे 3D स्पेस में सोचना है। जब अगर ये एक दूसरे के ऊपर पड़ा और वो 2 के पावर में रहा, तो आप उसकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। इज इट क्लियर? इसलिए यहां पर भी ऐसे ये कंबाइन होगा और एक ग्रुप बनेगा, और इसका आंसर जो रहेगा, वो जो उन्होंने आंसर बताया वही था, y बार z बार और यहां पर x बार। ओके सॉरी, y z एंड x बार, क्योंकि x की वैल्यू नहीं चेंज हो रही है, हम बस यहां के लिए देखेंगे x को और यहां के लिए x को देखेंगे, w अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है। तो ये बात सही है। ओके, तो दिस इज फोल्ड रूल। ठीक है, आपको इसको फोल्ड करके आपको इसे देखना होगा। अगर हम आपसे ये पूछते, ठीक है, हम आपसे ये पूछते कि यहां ऐसे है, 1 1 यहां पर भी है, अब इसका ऐसा है, क्या होगा ग्रुपिंग? अगेन फोल्ड रूल अप्लाई होता, ये
2 और ये 2 जब आप इसके ऊपर रखते तो ये आपस में एक दूसरे के ऊपर पड़ता, तो ये क्या हो जाता, ये आपका 4 का ग्रुप बन जाता। देयर विल बी अ सिंगल ग्रुप, यहां पे ये एक सिंगल ग्रुप होता। ओके, एंड इन दिस केस द फोल्ड रूल अप्लाइज। क्या होता है यहां पे देखिए आपके y की वैल्यू चेंज हो रही है, क्या मिलता, इधर z मिलता और यहां पर x बार मिलता, तो z इंटू एक्स बार इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म होता। इज इट क्लियर? फोल्ड रूल में आपको थोड़ा इमेजिन करना होता है, ठीक है, फोल्ड रूल में थोड़ा इमेजिन करना पड़ता है। इवन अगर हम आपसे ये क्वेश्चन पूछे जो हम लास्ट में आपसे पूछ रहे थे, जो हमने हटा दिया, ठीक है, द क्वेश्चन इज इफ यू हैव दिस हियर 1 1 1 1, बताइए कितने ग्रुप ऐसा बनेंगे यहां पर? एनीवन? यहां कितने ग्रुप ऐसा बनेंगे? 2 ग्रुप सर। 2 ग्रुप बनेगा। 2 ग्रुप नहीं बनेगा, यहाँ एक ग्रुप बनेगा। एक बनेगा सर। एक ग्रुप बनेगा, दोनों यहाँ तरफ पे फोल्ड करके। एक ग्रुप बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, अब आप इसे डबल फोल्ड करेंगे। एक बार आपने इसे फोल्ड किया, ये इसके ऊपर गया, ये इसके ऊपर गया, अगेन एक बार इसे रुमाल की तरह एक बार फोल्ड करिए और फिर दोबारा आप इसको फोल्ड करिए। अब चारों कॉर्नर एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, आप इसको ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर आप इसको डबल फोल्ड करेंगे, एक बार यहां फोल्ड करिए, एक बार यहां फोल्ड करिए, तो चारों आ जाएंगे और फिर चारों में आप ये मानेंगे कि चारों एक ही ग्रुप के पार्ट हैं। जब एक ग्रुप के पार्ट हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा किसकी वैल्यू चेंज हो रही है। अब आप देखिए इस पूरे ग्रुप के दौरान, ठीक है, इस पूरे ग्रुप के दौरान किसकी वैल्यू चेंज हो रही है? अगर आप यहां देखिए W में, तो W की वैल्यू चेंज हो रही है, एक मिल जा रहा है आपको x बार। आप अगर इधर देखिए तो यहां पर y की वैल्यू चेंज हो रही है और एक मिल जा रहा है z बार, तो x बार z बार, ये आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। तो अभी हमने केवल डोंट केयर कंडीशन छोड़ करके बाकी आपको सारे रूल बता दिए। डोंट केयर को छोड़ करके, डोंट केयर बाद में आपको बताएंगे, बाकी सारे रूल बता दिए कि कैसे क्या क्या रूल्स हैं। रूल ये है कि हम जितने भी, जहां पे उसकी वैल्यू 1 आ रही है फंक्शन को, हम यहाँ पे उसको 1 से डिनोट कर देंगे इस के मैप में, चाहे वो 2 वेरिएबल का हो, चाहे 3 वेरिएबल का, चाहे 4 वेरिएबल का। हम उसका कॉम्बिनेशन देखेंगे 2 के पावर में, 2 पावर 0 मतलब 1 का भी हो सकता है, 2 पावर 1 2 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 8 का भी हो सकता है। इसके अलावा दूसरे नंबर में नहीं लेंगे हम। हॉरिजेंटली या वर्टिकली एक डायरेक्शन में लेंगे, हॉरिजेंटल वर्टिकल का हाइब्रिड मोड ऐसा नहीं कर लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हम हमेशा बड़े से बड़े ग्रुप की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, हम छोटे ग्रुप को नहीं बनाने की कोशिश करेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप को रखने की कोशिश करेंगे। 2 ग्रुप डिसजॉइंट है तो एडिशन में उसका आंसर होगा। अगर वो कॉर्नर्स पे पड़ रहा है या कुछ ऐसा पड़ रहा है कि 3D में इसको फोल्ड करने पे एक दूसरे पे आ जाए, तो फोल्ड रूल से के अनुसार भी हम उसे सिंगल ग्रुप बना देंगे। इज इट क्लियर? इतनी बात सबको आ गई समझ में? यस सर। ठीक है, अच्छा। अतुल आप अटेंडेंस सेंड कर यस दीजिए सर। और आप लोग का हो सकता है क्लास होगा। और आज का ये हम नहीं भेजेंगे क्योंकि सिंगल